मेरे सामने सर उठाने वाले को मैं दुनिया से उठा देता हूँ, क्योंकि मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है और मैं ही यहाँ का भगवान हूँ। तुम ये जो कर रहे हो वो अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हारा ये रावण राज ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। मैं जो करता हूँ वो अच्छा ही करता हूँ। चल इस पर साइन कर। अंगूठा मैं नहीं लगाऊंगा। अंगूठा लगाओ वरना तुम्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। जान दे दूंगा पर अंगूठा नहीं लगाऊंगा। तो ठीक है, तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी कर देते हैं। हुजूर, आपने उसे मार दिया। उसके मरने से आपका लाखों का नुकसान हो गया। कोई बात नहीं, तुम इसके अंगूठे के निशान कागजात पर लगवा लो, बाकी का मैं देख लूँगा। हुजूर, कुछ फायदे का काम किया जाए। देखो, हमारे गांव में कुल 85 आवास हैं। अब हम ये सोच रहे हैं कि ये आवास किन्हें दिए जाए। देखो, हमारे गांव की सारी औरतें कहीं नहीं जाएंगी, इसीलिए हम ये आवास उन्हें देंगे जिनके घरों में ज़्यादा से ज़्यादा औरतें हैं। और रही हमारे गांव की बात, तो मेरे खौफ के आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी दूसरे को वोट दे। और वैसे भी यहाँ पर 1500 सभी कमाते हैं। क्यों पंचायत में? जी प्रधान जी। और हाँ, कल पैसे निकालने बैंक जाना है। हर लाभार्थियों से 10-10 हज़ार रुपये ले लो। अरे हम भी इलेक्शन में लाखों रुपए खर्च करते हैं, इन गांव वालों से नहीं लेंगे तो किससे लेंगे? और रही बात शौचालय की, तो शौचालय के आधे रुपये वसूल करो, क्योंकि गांव इतना भी गरीब नहीं है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। दादाजी, मैं काम करके आ गया। अब मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, चलिए खाना निकाल दीजिए। क्या करें बेटा, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कल तुम्हारी चाची कुछ रोटियां दे गई थी, खा लो। मैं अभी लेकर आता हूँ। दादाजी, आप खाना खा चुके हैं? हाँ बेटा, खा चुके, तुम खा लो। दादाजी, मुझे एक अच्छा काम मिल गया है और कल से मैं काम पर जाऊंगा।
और उससे जो रुपए मिलेंगे उससे हम राशन खरीद लेंगे, ताकि हमें भूखा न रहना पड़े। लेकिन बेटा, अभी अभी समाचार में सुना है कि मोदी जी ने 21 दिन का लॉकडाउन कर दिया है। अब कोई बाहर भी नहीं जा सकता, तो पैसे कैसे मिलेंगे? तो फिर क्या करें दादाजी? अब हमारे पास राशन भी नहीं बचा है और हमारा प्रधान भी हमारी मदद नहीं कर रहा है। क्या करें बेटा, अगर प्रधान ही अच्छा होता तो हमारे घर में खाने की दिक्कत नहीं होती और ना ही हम टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे होते। हमारे तो कोई है ही नहीं। हम तो यही समझते हैं कि हम सब अनाथ हैं। फिर भी दादाजी, मैं प्रधान जी के पास जाऊंगा, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दें। जाओ बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जाओ। जाओ। नमस्ते प्रधान जी। प्रधान जी, ये लड़का नमस्ते कर रहा है। हाँ नमस्ते। प्रधान जी, मैं बहुत जुब नालायक, तुझे दिखाई नहीं दे रहा हम लोग शराब पी रहे? चल उधर जाके बैठ। अरे सुन लीजिए सरकार, ये गरीब आदमी है और आप मौजूदा प्रधान है। अगले साल आपको चुनाव भी लड़ना है। सुन लीजिए सरकार। ठीक है, चल बोल क्या बात है। प्रधान जी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और हमें पेंशन भी नहीं मिलती है। अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो। शुभ नालायक, अगर तेरे खाने को नहीं है तो मैं क्या करूं? तू को मर रहा है तो वो को मर, मैं तेरे लिए अपना कोटा नहीं बेच सकता। नहीं प्रधान, ऐसा मत करिए, हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम भूखों मर जाएंगे। मत करिए, हम आपके पैर पड़ते हैं। चल पैर छोड़। तुम जैसे गरीबी कीड़ों को भूखों ही मरना चाहिए।
से धरती टिकी हुई है। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। ए, यहाँ आओ। इतने हट्टे कट्टे हो फिर भी भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ जाके 4 पैसे कमाओ जिससे अपना पेट भर सको। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। पहली तूने खुद हथकड़ियां पर औरों को बचाया। तू क्या जाने उनके मन में कितना पाप समाया। आज ये जाना क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है। तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। क्या हुआ बेटा? प्रधान जी ने मदद की? मैं जानता हूँ प्रधान जी ने मदद ज़रूर की होगी। नहीं रे दादी, प्रधान ने हमारी मदद नहीं की, मगर काम करके पैसे लाया हूँ और पड़ोस से खाना मांग कर लाया हूँ। चलिए खाना खा लीजिए। सरकार, प्रधानी के 4 साल पूरे हो गए हैं। अगले वर्ष आपको चुनाव भी लड़ना है। गांव में थोड़ा बहुत काम करा दो।
नमस्ते प्रधान जी। नमस्ते, बोलो क्या काम है? प्रधान जी, हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, हमारी माताजी का विधवा पेंशन बनवा दीजिए। ठीक है, तुम अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, माँ का आधार कार्ड और पासबुक लेकर आओ। साथ में कुछ फोटो भी ला देना, तुम्हारी माँ की पेंशन बच जाएगी। जी सरकार। और रुको, और याद रहे, वोट सिर्फ मुझे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे। सरकार, यकीन नहीं होता कि आप उसकी माँ की पेंशन बनवा देंगे। ये राजनीति है, तुम नहीं समझोगे। हुजूर, अगर आप गरीबों का काम नहीं करोगे तो हमें वोट कैसे मिलेंगे? ये गांव वाले पैसे और शराब के भूखे हैं। पैसे और शराब बांट दो, फिर वोट पक्की। और वैसे भी मेरे खौफ के आगे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी दूसरे को वोट दे। सरकार, अक्टूबर में चुनाव भी होने हैं, गांव वालों से मिलते रहो। वो जो विपक्षी पार्टी का रघुवीर प्रसाद है, वो भी कम नहीं है। नमस्ते प्रधान जी। नमस्कार नमस्कार। और सब बढ़िया है? नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्कार भाइयों और बहनों, आप लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ भी नहीं है और आप लोग गरीबी से बहुत तंग हैं। जो यहाँ का मौजूदा प्रधान है वो आप लोगों की भलाई के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, ना ही कोई पेंशनें बनवा रहा है और ना ही कोई सरकारी लाभ दिलवा रहा है। पिछली बार जो अनाज आया था वो भी नहीं बंटवाया है और आवास दिलाने के नाम पर 10-10 हज़ार रुपया घूस लिया है। मैंने देखा है कि जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनके लिए देश के बड़े बड़े लोग मदद कर रहे हैं, राशन वितरित करवा रहे हैं और पैसे भी दे रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनके घरों में कुछ भी खाने को नहीं है। मैंने आप लोगों के दुख दर्द को देखा, इसीलिए मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए आपकी मदद करने आया हूँ। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को 1-1 हज़ार रुपये और 25-25 किलो चावल दान में देता हूँ। धन्यवाद आप लोगों का। इन लोगों में पैसे और अनाज बांट दो, जाओ। के प्रधान बनने के काबिल हैं। हाँ प्रधान जी, आप जनता के दुख दर्द को समझते हो, आप प्रधान बनने के काबिल हो। जैसी आपकी इच्छा। नमस्कार नमस्कार। सरकार, वो जो रघुवीर प्रसाद जी हैं वो लोगों में 1-1 हज़ार रुपया तथा 25 किलो चावल दान में दे। वो चाहे कुछ भी बटे, लेकिन इलेक्शन हम ही जीतेंगे। जाओ जाके गांव वालों को साड़ियाँ बांटो, शराब बांटो और पैसे भी बांटो, ताकि वोट मुझे ही मिले।
सब लोग अंदर क्यों चले गए? सब लोग नाराज हैं क्या? लगता है ये लड़का नहीं है, इसी को देते हैं। प्रधान जी ने पैसे और दारू भिजवाए हैं, पैसे और दारू लेना पड़ेगा, वोट देनी पड़ेगी। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। जब मेरा परिवार भूखों मरा था तब तो तुमने हमारी मदद नहीं की, और अब जब इलेक्शन आ गया है तो तुम हमें पैसे देने आए हो। चले जाओ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। और हाँ, अपने प्रधान जी से कह देना, और हाँ, अपने प्रधान जी से कह देना, ना ही मैं उसके पैसे लूँगा और ना ही मैं उसे वोट दूँगा। कौन नहीं पैसे ले रहा है? सरकार, ये आदमी पैसे और दारू लेने से इनकार कर रहा है। तुम लोगों को पैसे बांटना ही नहीं आता। लाओ, मुझे दो। ये लो 1000 रुपये, और दारू भी है, ये लो। नहीं, मुझे हराम के पैसे नहीं चाहिए। प्यार से दे रहा हूँ, ले लो, वरना नहीं, मैं चंद पैसों के लिए अपना ईमान नहीं बेच दूंगा। ऐ, तुझे मेरे गांव में रहने का कोई अधिकार नहीं। देखा गांव वालों, इसने मुझसे यानी महेंद्र प्रताप सिंह से पैसे व दारू लेने से मना किया, तो इसका ये हश्र हुआ। अगर किसी ने पैसे व दारू लेने से मना किया तो उसका भी यही हश्र होगा, क्योंकि वोट सिर्फ मुझे चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे, सिर्फ और सिर्फ महेंद्र प्रताप सिंह को। इसलिए आओ और पैसे दारू लेकर जाओ, क्योंकि मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह है। नमस्कार। ग्राम सभा प्रतापगढ़ में हुए चुनाव की आज मतगणना हो रही है, जिसमें दो प्रधान रघुवीर प्रसाद सिंह और महेंद्र प्रताप सिंह आमने सामने हैं। 1 घंटे के रुझान में रघुवीर प्रसाद को 120 मत मिले हैं, जबकि महेंद्र प्रताप सिंह का अभी तक खाता नहीं खुला है। इस मतगणना में रघुवीर प्रसाद सिंह 725 वोटों से विजयी हो चुके हैं।